अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। कुवैत में आप रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुवैत के बारे में, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। कौन कौन से लोगों को? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है प्रवासियों के लिए। बड़ी खबर है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा वीडियो है लेकिन आप देखें और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जानकारी मिलने वाली है। बिना देखे वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देखने, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ज़ाहरा के अंदर तो तकरीबन 40 से 50 लोगों को पकड़ा गया है, और ये वो लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन कर रहे थे। अलग अलग तरीके से उल्लंघन दर्ज थे इनके खिलाफ, और अलग अलग तरीके से ये जो थे कानून का उल्लंघन कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है, और जो लोग मस्जिदों के बाहर या किसी भी तरीके से भीख मांगने का काम करते हैं, कहीं पर भी ऐसे लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है और कहा गया है कि रमज़ान के होते हुए कहीं पर भी जो भी बंदा इलीगल तरीके से एक्टिविटी करता है, कुछ भी करता है, तो जो चेकिंग अभियान है वो कम नहीं किए जाएंगे, बल्कि उसमें और तेज़ी जो है वो करी जाएगी। और आने वाले वक्त में जितने भी लोग इलीगल तरीके से कहीं पर भी रहते हैं तो सबको पकड़ा जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे, एक जगह 18 लोगों को पकड़ा गया जिनके पास में कोई आईडी प्रूफ ही नहीं था। एक जगह 17 लोगों को पकड़ा गया जो क्या आईडी प्रूफ थे लेकिन दूसरी जगह पे काम कर रहे थे। 12 लोगों को पकड़ा गया जो कि अपने कफिल के पास से भागे हुए थे, उनके ऊपर जो मुकदमे वगैरह दर्ज किए हुए थे, ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है। तो और अगर आप कहीं पर भी कुछ भी काम काज करते हैं तो ध्यान रखें। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी वाला या कोई भी काफिल या कोई भी अरबी बंदा जो है उनको पनाह देता है, घर मकान रहने के लिए कुछ भी देता है रहने के लिए, तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आप पुलिस की मदद भी कर सकते हैं, 112 पे कॉल करके जो है जानकारी दे सकते हैं कौन बंदा कहाँ पर इलीगल तरीके से रहता है। तो अब मुश्किलें जो है इलीगल लोगों के लिए बढ़ रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें ताकि आपको परेशानी ना हो, ना ही आपकी वजह से किसी दूसरे बंदे को परेशानी हो, कुछ भी हो। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें और खुद को जो है लीगल करने की कोशिश करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, इन्फॉर्मेशन थी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये मैंने सोचा आप लोगों तक शेयर की जाए। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।